और एक बार फिर से आप सभी को शुभ संध्या सुप्रभात। और ये जो समय प्रभु ने हमें दिया, इस संध्या के समय में प्रभु के वचन को सीख करके अपने जीवन में लागू करते हुए परमेश्वर के महिमा के लिए जीवन बिताने पाए। This evening, we begin another series of studies. Today, we're going to look at the book of Philippians, which is found in the New Testament, and it's among the church epistles, and we will likely look at this for a number of Thursday evenings. और हम लोग जो अध्ययन करने वाले हैं वो फिलिपियों की पत्री से अध्ययन करने वाले हैं, जो नया नियम में यह पत्री पाई जाती है, जो कलीसिया जो फिलिपी में थी उसके लिए लिखी गई थी। और इसको हम लोग जो इस श्रृंखला को, इस अध्ययन की जो हम पाठ जो शुरू कर रहे हैं फिलिपियों के पत्र से। It takes about 12 or 13 minutes to read through these 4 chapters of Philippians, and it's one of the Apostle Paul's most personal letters to one of the churches. और हम इस अध्ययन को यदि हम करेंगे तो इस पत्री को पढ़ने के लिए लगभग हमें 13 से 14 मिनट ही लगते हैं चारों अध्यायों को पढ़ने में। And so this evening we would like to look at where the book of Philippians is found in the New Testament and why it is placed where it is in the arrangement of the scriptures. और आखिर जो परमेश्वर का वचन का जो क्रमबद्ध तरीके से जो क्रम में ये लगाई गई है, किस क्रम में यह पत्री आती है, किसके आधारित यह पत्री आती है, सो आज हम लोग इस संध्या के समय में इसको हम लोग सीखने वाले हैं। और आखिर क्यों यह पत्री, फिलिपियों की पत्री इस क्रम में नए नियम में लगाई गई है, उसको हम लोग आज सीखने वाले हैं। I would like to urge you that if you're going to attend these studies or tune into these studies, that you take the time, about 12 minutes, to read through the book of Philippians so you're familiar with what it is that the Spirit of God is saying to the church in Philippi and to us today. और इसलिए आज मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं कि यदि आप जो है निरंतर रूप से इस अध्ययन को यदि आप करने वाले हैं साथ में मिल करके, तो मेरा अनुरोध है कि आप जरूर जो है इसको ध्यान पूर्वकता से ध्यान रखें और अपने लिए जो है नोट्स भी बना करके रखें, ताकि उसके द्वारा आपको ये जो अध्ययन है वो सही रीति से समझ में आए और आपके आगे भविष्य के लिए भी काम में आए। If we outline the whole New Testament, we will find that God, in His wisdom, has placed the books in a very reasonable place, and it makes it possible for us to understand, appreciate, and employ the Word of God in our lives. और अगर हम इस बात को देखें तो इस बात को समझ में आता है कि परमेश्वर ने अपने उस पवित्र आत्मा के जरिए से इस बात को रखा गया है ताकि हम उस वचन को समझ पाएं, अपने जीवन में लागू कर पाएं और परमेश्वर की महिमा के लिए जीवन बिताने पाएं। There are 4 groupings of books in the New Testament that help us understand why God, in His wisdom, arranged these books as we have them in our Bible today. और जैसे कि जब ये जो किताबें हैं इस प्रकार से क्यों क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित की गई हैं, जो बाइबल हमारे हाथ में मिलती है, तो उसका कारण क्या है, हम लोग इस बात को समझते हैं। The New Testament opens after a period of 400 years where God has been silent with the nation of Israel and with the church. And so there are 5 historical books in the New Testament: Matthew, Mark, Luke, John, and Acts. और इसलिए जब हम इतिहास से पूर्वक जैसी बातों को हम लोग देखेंगे, तो जो इतिहास से भरी हुई पुस्तकें हैं, तो वो मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना और प्रेरितों काम की पुस्तक आती है, जो नए नियम का जो क्रम में जो सजाई गई हैं। And the direction in which God has ordered these books tells us that Matthew speaks of the Lord Jesus Christ as the King of Israel. Mark speaks of the Lord Jesus Christ as the servant of God. And Luke speaks of the man of God. And John speaks of the God the Son, and the Son of God.
और इसलिए हम लोग जब मत्ती रचित सुसमाचार में आते हैं तो हम लोग इस बात को सीखते हैं कि वो बताते हैं प्रभु यीशु मसीह को जो राजा के समान, मरकुस में आते हैं तो एक सेवक के समान, लूका में आते हैं तो एक बैत के समान, और जब यूहन्ना में आते हैं तो हम लोग समझते हैं कि यूहन्ना में वो एक परमेश्वर का पुत्र के रूप में है। The fifth book of the historical section of 5 books is the book of Acts. And though it is a record of the church, it is also a record of the conclusion of the preaching of the gospel of the kingdom and the opening of the responsibility of the apostles to preach the gospel of the grace of God. और ये बात को हमको समझना बहुत जरूरी है कि वो जो परमेश्वर के अनुग्रह का वो सुसमाचार है, उसको प्रचार प्रसारण के लिए हम लोग इस बात को पाते हैं कि परमेश्वर के वचन में जो पांचवी पुस्तक इतिहास के रूप में आती है, वो प्रेरितों के काम की पुस्तक है। And then the second section in the New Testament is the Christian church letters, which are written specifically to various churches where Paul and others have ministered the word of God. और उसके बाद में फिर जब हम आते हैं तो कलीसियाओं के लिए लिखे गए पत्र हैं, जो विशेष रूप से उन विशेष प्रमुख स्थानों में जो कलीसियाएं थी उनके लिए लिखे गए वो पत्र हैं। And so we see a number of areas in which the gospel is presented to various churches in what we call the Christian church letters, from Romans all the way through to Colossians. और इसलिए हम लोग इस बात को देखते हैं कि वो कलीसियों तक हम लोग इस बात को पाते हैं कि वो परमेश्वर के द्वारा कलीसियाओं को, जो मसीही कलीसियाएं थी, उनके लिए लिखे गए वे पत्र हैं जिनको हम लोग विवरण में पाते हैं। And then the third section of books that's found in the New Testament are the Christian pastoral epistles. Those are addressed to Timothy and Titus, as their responsibility is to provide pastoral care for the Lord's people as described in those epistles. और उसके बाद में जब हम लोग पाते हैं तो वो तीसरा जो विभाजन है वो है पास्टरल एपिस्टल, मतलब पास्टर्स के लिए या जो जो चरवाहे हैं उनके लिए लिखी गई पत्रियां हैं, खास तौर से उन चरवाहों को जिनको परमेश्वर के आत्मा ने व परमेश्वर ने कलीसिया में जो दी गई भेड़ें हैं उनकी रखवाली के लिए, उनकी देखरेख के लिए दी गई हैं। The fourth division of the New Testament epistles are the Christian Hebrew epistles, and it begins with the monumental work of the book of Hebrews all the way through the book of Revelation. और उसके बाद में जो चौथा विभाजन है वो विभाजन जो है इब्रानियों की पत्री से शुरुआत होकर के प्रकाशित वाक्य की पत्रियों तक जाता है, जो एक इतिहास के रूप में जो परमेश्वर के वचन को जो लिखा गया है, परमेश्वर की वाणी को बारे में उसमें लिखा गया है। And so the New Testament is described under these 4 areas, and they are the historical books, Matthew through the book of Acts, the Christian church epistles, Romans through Colossians, the Christian pastoral epistles, 1 Timothy and through Philemon, and the Christian Hebrew epistles, Hebrews through Revelation. और इसलिए हम लोग देखते हैं कि ये जो पास्टरों के लिए जो पत्रियां लिखी गई हैं वो कुलुस्सियों से आरंभ होकर के जो है फिलेमोन तक आते हैं, और हम देखते हैं उसके बाद तीतुस तक आते हैं। तीतुस के बाद में फिर जो इब्रानियों के पत्र से प्रकाशित वाक्य तक दाखना, वो चौथा विभाजन आता है। And so as we look at the middle description, the letters to the Christian churches, we have Romans, 1st and 2nd Corinthians, and Galatians, and we have an understanding of those separately because the subject of those epistles is important to the beginning of the church ministry in the New Testament. और इसलिए जब हम अगर रोमियो का पत्र और पहला दूसरा कुरिन्थियों का पत्र को यदि हम पाते हैं तो हम देखते हैं कि उनका जो विषय वस्तु है, उनके अंदर जो संदेश दिए गए हैं वो इसलिए भिन्न है, इसलिए अलग होते हैं क्योंकि उनके अंदर और उनके अंतर्गत, उन्हीं की बुनियाद पर ही हम पाते हैं कि कलीसियाओं का ये जो सिद्धांतिक शिक्षाएं हैं वो उसी के आधारित उन रोमियो का पत्र में और पहला दूसरा कुरिन्थियों में पाते हैं।
And so, as we look at this, we can understand, secondly, that the outline of the letters of Paul from Romans to Second Thessalonians, there are three groupings of those epistles in which the book of Philippians is found in one of them. और इसलिए जब हम यदि पाएं तो यदि हम इस बात को ध्यान से देखें कि रोमियो के पत्र से लेकर के पहला दूसरा थिस्सलुनीकियों तक जो तीन भागों में विभाजन किया गया है प्रेरित पौलुस के द्वारा लिखे गए पत्र हैं, तो उन्हीं में से उन्हीं एक विभाजन में यह पत्री जो फिलिपियों की पत्री है पाई जाती है। And so the idea, the thought is that the first grouping of the Romans, Corinthians, and Galatians refers to Christ and the cross and the exposition of the purpose of the cross and the results of the cross in the church and in the lives of believers. और इसलिए जब रोमियो पहला दूसरा कुरिन्थियों को जब हम पाते हैं तो उसमें जो विषय वस्तु निकल करके आती है वो विषय वस्तु यीशु मसीह का क्रूस एक विश्वासी के जीवन में कलीसिया के लिए उसका महत्व, उसकी विशेषताएं, उसकी खासियतों के विषय में, जो क्रूसित मसीह के विषय में उनकी उसको बारे में ही हम पहला दूसरा कुरिन्थियों और रोमियो में पत्र में उसकी विषय वस्तु को पाते हैं। Following those four epistles where they authors under the Holy Spirit describe Christ and his cross, then there is Ephesians, Philippians, and Colossians, where the Holy Spirit gives us an understanding of Christ and his church. और जब हम जब जैसे ही अब जब हम आते हैं इफिसियों, फिलिपियों और कोलोसियों में जब हम आते हैं तो वहां पर इस विषय वस्तु के विषय में हम लोग पढ़ते हैं कि यीशु मसीह जो कलीसिया के अंदर है। The third section under this subject of Christ and the church, we have Christ and his coming in 1st and 2nd Thessalonians. और उसके बाद में पहला दूसरा थिस्सलुनीकियों में है, वो तीसरा जो विभाजन है वो है यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के विषय में। And so the outline of the letters of Paul remind us Christ and his cross in Romans, Corinthians, and Galatians, Christ and his church in Ephesians, Philippians, and Colossians, and Christ in his coming in 1st and 2nd Thessalonians. तो इसलिए जब हम पाते हैं तो जो तीन विभाजन है वो रोमियो पहला दूसरा कुरिन्थियों में यीशु मसीह जो क्रूस में है, दूसरा विभाजन है इफिसियों की पत्री और फिलिपियों की पत्री, कुलुसियों की पत्री यीशु मसीह जो चर्च में है, कलीसिया में है, और तीसरा विभाजन है पहला दूसरा थिस्सलुनीकियों में, वो यीशु मसीह उसके द्वितीय आगमन में है। The next outline has to do with the idea of the pastoral epistles, 1st and 2nd Timothy, Titus, and Philemon. और इसलिए जो जो पास्टरों के लिखे गए पत्र हैं वो पहला दूसरा तीमुथियुस, तीतुस और फिलेमोन है। After the Holy Spirit has addressed the needs of the local churches, then he addresses the understanding of the pastors or the shepherds, the one who cares for the Lord's people. And we find those in 1st and 2nd Timothy, Titus, and the book of Philemon. और इसलिए इन पत्रियों का खास तौर से इसलिए लिखा गया था उनके लिए जो लोग खास तौर से कलीसियाओं में उनकी जो मसीह की जो भेड़ें हैं या फिर जो कलीसिया में जो लोग हैं उनकी देखरेख करते हैं, उनके लिए जो काम करते हैं, उनके लिए यह पत्रियों को जो पहला दूसरा तीमुथियुस, तीतुस और फिलेमोन है जो पास्टरों के लिए लिखी गई पत्रियों को कहते हैं। And then God has ordained that the letters to the Hebrew Christians, from Hebrews to the end of the book of Revelation, that again reminds us of the significance in which the nation of Israel received the gospel and became a part of the local church, and therefore were made equal in one body with Jesus Christ as the head of the church. इसलिए हम लोग इस मसीह इस दुनिया में आए, दायित्व हैं उनको किस रीति से प्रभु ने कार्य किया है और पूरा किया है, उस
कलीसियाओं के लिए मसीह यीशु के प्रति क्या उत्तरदायित्व होते हैं। And so we come back to the middle section regarding the church, and it is Christ and his church in Ephesians, Philippians, and Colossians. That summarizes those three prison epistles that were written by Paul while he was in prison in Rome. और इसलिए जब हम इस बात को पाते हैं तो जो व्यक्तिगत पत्रियों को लिखा गया है इफिसियों, फिलिपियों, कुलुस्सियों में, जब हम आते हैं तो हम पाते हैं इस बात को कि वे पत्रियां हैं जो उनके लिए, जो परमेश्वर के जनों के लिए, कलीसियाओं के लिए पौलुस के द्वारा लिखी गई थी। The main theme in the Philippian epistle is the idea of joy or rejoicing. It is used in that epistle in the 4 chapters about 16 times. And we need to realize that in the context of this epistle, Paul is emphasizing the need for believers to rejoice continually. और इसलिए जब हम फिलिपियों के पत्र थीम है, उसका जो शीर्षक है वो इस प्रकार से है कि प्रभु में आनंदित रहो। और प्रभु में आनंदित रहना यह इसलिए है क्योंकि हम लोग इस बात को पाते हैं कि जब 4 अध्याय फिलिपियों का पढ़ते हैं तो हमको समझ में आता है कि वो 4 अध्याय में 16 आनंदित रहो करके शब्द आया है। And so now we come to an outline of the book of Philippians, and if we understand and appreciate the contents of this book, we will come with each chapter having a special purpose in the mind of the Holy Spirit made known to us by this book or this letter called the letter to the Philippian church. और इसलिए जब हम फिलिपियों के पत्र में जब उसकी जब हम उसकी जो विषय वस्तु है, जब उसके बारे में आते हैं तो हमें समझ में आता है उसकी जो आउटलाइन है। जब हम उसको समझेंगे तो हर एक अध्याय किस विषय वस्तु के आधारित है उसको हम लोग समझ सकते हैं उसकी विषय सूची के अनुसार। And so Philippians brings together the person and work of the Lord Jesus Christ with the word joy, and they belong together. And we need to understand that the joy of the Lord that is presented to us in the book of Nehemiah is fully described in the book of Philippians for our instruction and for our guidance in the Christian life. और हमारे मसीही जीवन के लिए, मसीह जीवन में जो खास तौर से जब नहम्याह की पुस्तक में लिखा गया प्रभु का आनंद क्या है, कैसे होता है, या तो उसका मतलब क्या निकलता है एक विश्वासी के जीवन में, सो हम लोग उसको पूरी तरह से जब हम पढ़ते हैं या फिर पाते हैं तो फिलिपियों की पत्री में स्पष्ट रूप से, विस्तार रूप से इस बात को कहा गया है। प्रभु में आनंदित रहना या प्रभु के आनंदित होना, उसका मतलब क्या निकल के आता है। It takes about 12 or 13 minutes to read through the 4 chapters in the book of Philippians. And if you're a serious Bible student and you're going to attend these studies on Thursday evening, I would suggest to you that you take those 12 or 13 minutes and read through the book. Just read through it carefully, but read through it quickly so you get the overall view and understanding of what the author is trying to communicate to the church at Philippi and to us. और इसलिए खासतौर से मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आप आप यदि बाइबल के एक अच्छे अध्ययन करता है, एक अच्छे विद्यार्थी होने के नाते, यदि आप इस श्रृंखला में जो हम लोग अध्ययन करने वाले, यदि आप इसमें निरंतर जुड़ने वाले हैं, तो मेरे आपसे विशेष निवेदन है कि आप अपने इस अध्ययन को, इस पत्री को, जो लगभग 12 से 14 मिनट लगेंगे आपको पढ़ने में, उसको पढ़ने के लिए अवश्य रूप से समय निकाले और अवश्य रूप से समय निकाल करके उसको, जो उसका विषय वस्तु है, समझने का प्रयास करें। और जो हम सीख रहे हैं, जिसको आप लोग लिखने वाले हैं अपनी कॉपी में, तो उसको आप जरूर उसमें लिख करके उसके आधारित यदि आप पढ़ेंगे, यदि आप तेजी से भी पढ़ेंगे, फिर भी आपको उसका विषय वस्तु क्या है स्पष्ट समझ में आ जाएगा।
And so the sentence that summarizes each of these 4 chapters, we will repeat at the beginning of each of our studies to help our mind settle into the main messages that the Holy Spirit is teaching the Philippians and that he's teaching us. और इसलिए जो हम जब उसको पढ़ेंगे तो फिलिपियों के पत्र को, उसका विषय वस्तु को समझेंगे तो हमको समझ में आएगा कि वो जो शिक्षा वो दे रहे हैं वो केवल फिलिपियों के लिए ही नहीं है, वरन वो हमारे लिए भी लागू होती है। And so we first of all look at chapter 1, and first chapter 1 reminds us of the joy of being in Christ. और जब जब हम इसलिए पहले अध्याय में आते हैं तो पहला अध्याय फिलिपियों की पत्री का इस विषय के आधारित है कि हम जो आनंद प्रभु के आनंद में या प्रभु यीशु मसीह में जो हमें आनंद मिलता है, हम उसी आनंद में हैं। As we read through chapter 2, we will realize that the Spirit of God is emphasizing the joy of becoming like Christ. और अगर हम जब 2 अध्याय में आते हैं फिलिपियों की पत्री, तो पवित्र आत्मा इस बात को दर्शाते, इस बात के विषय में सिखाती है कि वो आनंद मसीह यीशु के समान बन जाने का आनंद कैसा है। Chapter 3 is a very significant message from the Holy Spirit to the church at Philippi, and chapter 3 describes the joy of behaving for Christ. और जब हम 3 अध्याय में आते हैं जो फिलिपियों का एक बहुत ही प्रमुख अध्याय है, पौलुस के द्वारा लिखा गया, तो हम पाते हैं कि प्रेरित पौलुस बात को बता रहे, पवित्र आत्मा दर्शा रहा है कि प्रभु यीशु मसीह के जैसे व्यवहार करने का आनंद क्या है। And so chapter 4 then presents a concluding words of exhortation by the Holy Spirit to the church at Philippi and to us. And we suggest that it presents to us the joy of bounty from Christ. Chapter 4. और इसलिए जब हम 4 अध्याय में आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह में जो हमें मीरास मिलती है, प्रभु यीशु मसीह में मिलने वाली मीरास का आनंद क्या है, उसको हम लोग फिलिपियों के 4 अध्याय में पाते हैं। And if you write these down, you'll realize that there is a progression in the teaching of the Holy Spirit, beginning with the joy of being in Christ, that results in the possibility of my behaving like Christ, and that becoming like Christ. And if we become like the Lord Jesus Christ, then we have the responsibility of living in this world so that we behave for Christ. And when that responsibility is understood, we realize that Christ must provide all the resources for this amazing responsibility in regard to the Lord Jesus Christ. और इसलिए जब हम इस बात को समझते हैं, जब हम इस अध्ययन को करते हैं, तो ये बात आवश्यक रूप से हमें समझ लेनी चाहिए या समझ में आना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह में रहने का आनंद क्या होता है। और जब हम यीशु मसीह में रहने का आनंद समझते हैं तो हम समझ में आता है, हमारे लिए आवश्यक हो जाता है कि यीशु मसीह के जैसा हमारा व्यवहार करने का आनंद क्या होता है। और जब हम यीशु मसीह के जैसा व्यवहार क्या होता है, जब हम इस बात को समझ पाते हैं तो ये आवश्यक होता है कि यीशु मसीह के लिए हम लोग यीशु मसीह के लिए जीवन बिताने का आनंद क्या होता है। और जब हम यीशु मसीह के लिए जीवन बिताने का आनंद में पहुंचते हैं तो हम लोगों को समझ में आता है, जो 4 अध्याय में बताता है कि इन सब के लिए सिर्फ If प्रभु you follow यीशु these मसीह ही सारी आवश्यकताओं को पूरा करके देता है, वो आनंद है यीशु मसीह का। If you follow these studies with us each Thursday evening, you will see the progression in the instruction that the Holy Spirit gives. And it is a powerful message in this epistle, not only thanking the people in Philippi for their gift, but calling upon them to develop the likeness of Christ in their life and behavior.
और इसलिए जब हम इस आनंद की चर्चा करते हैं, इसको जब सीखते हैं, तो यह बात हमें मदद करता है इस बात को सीखने के लिए कि वो हमारे हमारे लिए सहायक बन जाता है, ताकि हमारा जीवन में हम प्रभु के आनंद के रूप में उसके अनुसार उसके अनुरूप अपने जीवन को बिताएं। And so these guidelines will help you if you write them down, if you memorize them and understand the development of the epistle as you read it week by week. और यदि आप जो है इस विषय वस्तु को जो संक्षिप्त रूप में यदि आप लिख लेते हैं, और जब कभी भी आप जब उस अध्याय को या उस पुस्तक को पढ़ते हैं, तो आपको वो उसका विषय क्या है, उस अध्याय में किस विषय में चर्चा करता है, समझने के लिए आपको बहुत आशीष उससे मिलने वाली है। And so now we need to go to the historical background of this city of Philippi and the people in that city who trusted the Lord Jesus Christ as a result of the visit of Paul to Philippi. और अभी हम लोगों को ये बात जानना बहुत जरूरी है, इस फिलिपी का जो जो कलीसिया था उसका इतिहास क्या है। ऐतिहासिक फिलिपी कलीसिया को ऐतिहासिक तथ्यों की क्या पुष्टि होती है, उसके विषय में अभी हमको समझना बहुत जरूरी है। The contents of the epistle called Philippians is very striking in regard to the historical background of this city and how it was that God brought about Paul to visit this city called Philippi. और खास तौर से ये जो फिलिपियों का जो जो शहर था, और इस शहर में स्थापित यह कलीसिया थी प्रभु की, सो ये बात जो है कैसे इस देश को, जो फिलिपी देश था, हम पाते हैं कि परमेश्वर ने किस प्रकार से इस फिलिपी नामक देश में, शहर में, जगह में अपनी कलीसिया की स्थापना की है। उसके पीछे का इतिहास बहुत भयंकर है, बहुत ही स्पष्ट होता है। And so the first church that was developed and grew in Europe was the Philippian church in the city of Philippi. It's described for us in Acts chapter 16, verses 6 through 10. और जब हम लोग प्रेरितों काम की पुस्तक उसका जब हम 16 अध्याय 6 से लेकर के 10 तक जब हम पढ़ते हैं, तो हम लोग इस बात को पाते हैं कि ये जो पहले प्रथम शताब्दी की जो कलीसिया थी, यह ऐतिहासिक और प्रारंभिक कलीसिया थी, जो यूरोपीय प्रांत में फिलिप्पी नामक शहर में प्रारंभ हुई थी। यह प्रारंभिक कलीसिया मानी जाती है। You will remember the story from Acts chapter 16, where the Apostle Paul visited Lydia by the riverside and explained the gospel to her. She believed and understood the wonderful provision of God. And so the Philippian jailer then, because Paul was imprisoned in Philippi because of preaching the gospel, and the gospel was preached then to the Philippian jailer in Acts chapter 16. और जब हम प्रेरितों काम की पुस्तक उसका 16 अध्याय को पढ़ते हैं, तो हम लोग पाते हैं कि अपने प्रेरित पौलुस अपनी मिशनरी यात्रा के दरमियान जब हम देखते हैं कि वो लिडिया के पास जाते हैं, लिडिया के घराने को प्रभु का सुसमाचार सुनाते हैं, और वहां पर जब हम पाते हैं कि घटना घटित होती है, जो जेलर था जेल खाने में, हम देखते हैं कि वो जब सुसमाचार को सुनता है और वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है, और उसके बाद फिर हम लोग इस बात को पाते हैं कि वहां से जो 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 फिलिपियों की कलीसिया की शुरुआत या मसीह की जो विश्वासियों की शुरुआत वहां पर उस जगह में होती है। And so you can understand by the historian's account that the Apostle Paul was sent by the Spirit of God to Europe and to Philippi in about 52 or 53 AD. और हम इस बात को पाते हैं कि हम उसके जो इतिहासकारों के जो पुष्टि के जो तथ्यों के पुष्टि के अनुसार हम इस बात को समझ पाते हैं कि 32 एडी के दरमियान हम लोग देखते हैं कि वहां पर प्रेरित पौलुस जाते हैं और सुसमाचार अपने सेवकाई के यात्रा पर थे, और वहां पर इसका प्रभु का विश्वास में लोग आगे बढ़ते हैं और उसकी स्थापना होती है।
So, about 10 or 11 years later, the Apostle Paul writes a letter to the church at Philippi, and it's specifically a letter of thanks for a financial gift that came from the Philippians to Paul in prison in order to care for the expenses of the house that he was imprisoned in. और खास तौर से हम लोग इस बात को भी देख सकते हैं कि प्रेरित पौलुस की ओर से एक व्यक्तिगत विशेष धन्यवाद का एक पत्र जो है फिलिपियो की कलीसिया के लिए वो लिखता है, धन्यवाद का अभिवादन देता हुआ हम लोग प्रेरित पौलुस को पाते हैं। खास तौर से जब वो वहां पर उस कैद खाने में था तो उनके लिए जो आर्थिक मदद उसको फिलिपियो की कलीसिया के द्वारा मिली थी, उसके लिए खास तौर से व्यक्तिगत रूप से प्रेरित पौलुस धन्यवाद देता है। And so this epistle, written some 10 or 11 or 12 years later, is actually written from the prison in Rome. And it's called the prison epistles. That is Ephesians, Philippians, Colossians, and the book of Philemon. और इसलिए जब हम इस बात को पाते हैं कि जो प्रेरित पौल उसके जो जेल खाने से, जब वो रोम में जेल खाने में था और वहां से ये पत्री भी लिखी गई थी, ये उन पत्रियों में भी जोड़ी जाती है जिसको इफिसियों की पत्री, फिलिपियो की पत्री, इफिसियों की पत्री, फिलिपियो, कोलोसियो और फिलेमोन, ये जो पत्रियां जो लिखी गई हैं, ये वे पत्रियां हैं जो प्रेरित पौलुस ने जेल खाने से लिखी पत्रियां थी। उनमें से फिलिपियो का पत्र भी जेल खाने से लिखा हुआ जाना जाता है। There were rich gold mines in Philippi. We know that historically. And the land that was there was a very fertile land. And so the growing of crops was a useful exercise of people's intentions. और खास तौर से यदि हम वहां पर देखें, इतिहासकारों ने इस बात को प्रमाणित किया है कि जो फिलिपियों का जो देश था, जगह थी, वो देश, वहां पर सोने की खदानें, सोने की जो खदानें हैं वो हुआ करती थी, और वहां की जो भूमि थी वो बहुत ही ज्यादा उपजाऊ भूमि थी, इसलिए फसल की भी भरपूरी वहां पर उनको मिलती थी। The piece of land and the city that was there was named by Philip, who is the father of Alexander the Great. And so the word Philippi and the Philippians became a common name because Philip himself had designated that area as, after his own name. और इसलिए हम लोग देखते हैं कि जो फिलाडेल्फिया का जो एक व्यक्ति था, पिता था, जो उस वहां की इस जगह को उसने उसके पिता के नाम पर ही फिलिपियो रखा है। And so then we realize that Caesar Augustus was the one who designated it as a Roman colony. That is a remarkable announcement by this person to say that this piece of ground known as Philippi was actually a Roman colony. And the book of Romans describes for us the fact that those who are born in a Roman colony, such as Philippi, enjoy the blessings, the responsibilities, and the duties of citizens of Rome. और इसलिए खास तौर से हम लोग इस बात को समझते हैं कि जो अगस्त से केसर थे, उन्होंने उनके समय, उनके राज्य के दरमियान, ये जो फिलिप्पी का जो शहर था, वह जगह थी, इस स्थान को उन्होंने रोम की एक कॉलोनी करके घोषित। और इसीलिए हम लोग इस बात को पाते हैं कि वहां पर उनके इस प्रांत में, इस जगह को रोम के क्षेत्र में या फिर उनके सीमा में आने वाली एक कॉलोनी के रूप में उन्होंने घोषित किया था। And there we again review the historical account of this city called Philippi. We realize that the language of this area was Latin, but also there is, of course, Greek that was spoken there. And so the Apostle Paul would be able to communicate with the new believers in Philippi through these languages. और खास तौर से हम लोग इस बात को पाते हैं
कि जो भाषा से भी हम इस बात का प्रमाण पाते हैं कि वहां पर खासतौर से लैटिन भाषा बोली जाने वाली थी, और साथ ही साथ ग्रीक यूनानी भाषा का भी बोलने वाले वहां पर लोग थे, जिसी कारण बस हम देखते हैं कि पौलुस उनके साथ वो कम्युनिटी वार्तालाप कर पाता है। And then, as a result of these things, we realize that there were very few Jews that were found in Philippi. We understand that there was no synagogue. And you remember Paul's journeys, he entered into the synagogue first of all, and it's referred to many times in the New Testament epistles. और खासतौर से नए नियम के जो पत्रियों में हम लोग पाते बस हम लोग पाते हैं भी आराधनालय नहीं थे। ये सर, आई ट्रांसलेटेड। Okay. The only miracle that was performed by the Apostle Paul while he was in Philippi was expelling a demon from a girl, and it's described in Acts chapter 16, verses 16 to 21. और खास तौर से जब हम फिलिप्पी में हम पाते हैं प्रेरित पौलुस के द्वारा किया गया वो चमत्कार है। एक चमत्कार जो प्रेरित पौलुस ने किया था वो ये था कि एक स्त्री के एक एक लड़की के अंदर से दुष्ट आत्माओं को निकालना। हम लोग जिसका विवरण जब हम प्रेरितों काम की पुस्तक उसका 16 अध्याय 16 से लेकर के 30 तक पढ़ते हैं तो हम लोग उस बात को वहां पर देख सकते हैं कि प्रेरित पौलुस के द्वारा फिलिप्पी में के देश में किया जाने वाला पहला और एक वो चमत्कार था जो प्रेरित पौलुस ने किया था। Even though there were rich gold mines in Philippi, the church was consisting of people who were very poor. Some were servants, and they acknowledged the fact that they had little or nothing in a financial way. और खास तौर से वहां पर यद्यपि जो सोने की खदानें होने के बावजूद भी फिलिपियो के जो लोग थे वहां पर हम लोग इस बात को पाते हैं कि वे लोग उन गरीबों को जो कलीसियाओं में होते थे और उनके वो सुध ही रखते थे, जो उनको मालूम चलता था कि इनके पास कुछ भी नहीं है खाने को, या फिर वो आर्थिक रूप से बहुत तंगी महसूस करते थे। 2 Corinthians chapter 8, the first 5 verses tells us that the believers in Philippi were very poor, but their poverty did not mean that they were not going to support the Apostle Paul, and so they are credited and commended for the deep poverty that they experienced and yet the generous liberality. And so we are reminded that though the Philippian people were poor, they gave generously to the work of the Lord. और इसलिए हम लोग इस बात को देखते हैं कि उनमें से जो प्रेरित पौलुस को भी जब वो तहखाने में था, जेल में था, हम लोग पाते हैं कि ये लोग जो वहाँ के विश्वासी लोग थे उन्होंने देना सीखा था, और इसीलिए वो लोग जो है उनकी दुर्दशा को देख करके कि इनके पास कुछ भी नहीं है, उदारता से उन्होंने दिया, और बहुत बहुत उदारता से और बहुत आयत के साथ में उन्होंने बढ़ चढ़ करके दान करने के लिए उन्होंने योगदान दिया। As we read this epistle over and over again, we're struck by the fact that the Apostle Paul opened his heart in an amazing way toward the Philippian believers, and they became a group of people that he loved immensely. और खास तौर से हम लोग देखते हैं कि वो इन बातों ने प्रेरित पौलुस का हृदय को, मन को जीत लिया। खास तौर से वो अपने हृदय से, दिल से उनके प्रति आभार को प्रकट करते हुए हम लोग उनको अभिवादन में, प्रेरित पौलुस के अभिवादन में देख सकते हैं। Because of the ministry among the Philippian believers and their conversion, the Apostle Paul's heart went out to them, and we have the deepest love of the Apostle Paul for the Philippian church, it would seem, over all the other churches that he wrote letters to.
और खास तौर से हम लोग देखते हैं प्रेरित पौलुस का एक प्रेमी हृदय के रूप में, उनके अभिवादन के रूप में, नम्रता के साथ में, जैसे कि वो हर एक कलीसियाओं को लिखा करते थे, इस पत्र में भी हम लोग देख सकते हैं उसकी उसी भावना को प्रकट करते हुए हम लोग पाते हैं। Though the Apostle Paul does not deal with the believers as a church, reminding them of their organization and responsibility like he does the Ephesians and Colossians, still, the idea that he loved them more than any other way, we realize that the church was an organism and had been planted by Paul in what we know as Europe, and it became the church at Philippi or the Philippian believers. और खास तौर से हम लोग इस बात को पाते हैं कि ये जो वो कलीसिया थी प्रेरित पौलुस के द्वारा इस प्रकार से निर्देशित की गई थी, इस प्रकार से बताई गई थी या स्थापित की गई थी, जो प्रेरित पौलुस के द्वारा हम लोग देखते हैं कि जो यूरोपीय देश में फिलिपियो की ये कलीसिया, फिलिपियो के इस नगर में, देश में, वहां पर यह स्थापित होती है। और उसके द्वारा उसकी जो कार्य हैं और उसकी क्रियाएं हैं प्रेरित पौलुस के द्वारा निर्देशित की जाती है परमेश्वर के वचन के अनुसार। Another important point that we meet as we open the chapter and begin to read chapter 1 and verse 1, there are the officers of the local church are designated as the overseers or the bishops and the deacons. And of course, the saints, the rest of the believers, make up the church very clearly in Paul's designation as he opens this letter. और खास तौर से हम लोग जब इस बात को पाते हैं कि जब प्रेरित पौलुस जो है इस पत्र को जब वो खोलते हैं, तो हम लोग पाते हैं कि जब हम फिलिपियों की पत्री 1 में ही आते हैं, तो वहां पर वह प्रेरित पौलुस जो है वहां फिलिप्पी में रहते हुए अध्यक्षों, सेवकों और वहां पर जो संत लोग हैं, उन सब पवित्र लोगों के नाम हम लोग देखते हैं, प्रेरित पौलुस वहां पर उनका जिक्र करता है और उन्हें अभिवादन देता है। And then lastly, we understand from a historical standpoint that this was a letter of thanks, a letter of appreciation from the Apostle Paul in prison because Epaphroditus, who was the servant of the local church, was given the responsibility of carrying some kind of a gift, maybe gold coins. We don't know how, but that gift was presented to Paul in prison in Rome, and it was a gift, a precious, precious gift from a poor group of believers to encourage Paul in his ministry. और खास तौर से हम लोग इस बात को पाते हैं कि प्रेरित पौल उसको उसकी सेवा में उत्साहित करने के लिए, खास तौर से जब वो जेल में थे, तो वहां पर हम लोग पाते हैं कि प्रेरित पौलुस उनके लिए जो उन्होंने उदारता के साथ में प्रेरित पौलुस की तंगी में और परेशानी में पौलुस को उदारता के साथ में बढ़ चढ़ के दान दिया था, वो जो जो तोहफे उन्होंने दिए थे, उनके लिए प्रेरित पौलुस अभिवादन करते हुए, धन्यवाद देते हुए हम लोग पाते हैं, जो इस पत्र में हम लोग स्पष्ट रूप से देखते हैं। प्रेरित पौलुस अपने अभिवादन को, धन्यवाद को उनके प्रति, उनकी भलाई के प्रति अभिवादन व्यक्त करता है। There are many missionaries who receive financial gifts from people around the world, and they haven't understood that it was part of their responsibility and their duty to follow the example of Paul and write a letter of thanks. And I have encouraged them to do this in order to help them understand that if Paul took the time in prison to write a letter of thanks, then we, in our freedom and service to the Lord Jesus, should write letters of thanks to those who have given to us. इसीलिए जिस प्रकार से हम लोग यहाँ पर एक तरीका को पाते हैं, एक तरीका जो प्रेरित पौलुस ने ठहराया था, वो तरीका यह है कि जो भी व्यक्ति जब भी कहीं से भी, किसी से भी, कोई भी जो तोहफा या गिफ्ट उन्हें मिलता है या कोई मिशनरीज को सपोर्ट करते हैं, तो जिस प्रकार से प्रेरित पौलुस ने नमूना दिखाया, वो आवश्यक होता है कि वे भी उसके प्रति उस धन्यवाद को, धन्यवाद एक
एक एक पत्र को धन्यवाद के अभिवादन देते हुए, आभार प्रकट करते हुए प्रेरित पौलुस के द्वारा दिया गया एक नियम है, उसको अनुसरण करने की आवश्यकता होती है। जब भी कोई भी हमें कोई भी गिफ्ट या तोहफा देते हैं तो ये आवश्यक होता है कि हम उनके प्रति उनका पैसा या जो भी गिफ्ट हमें मिलता है उसके लिए हम लोग धन्यवाद देना हमारी जिम्मेदारी बनती है। If you, after you have read this epistle a dozen or 15 or 20 times, you may outline it differently, but I have outlined it as a description of joy from the Lord and how it should be expressed because we are in Christ, because we are to be like Christ, we're to behave for Christ, and we are to receive all the blessings necessary from Christ. और इसलिए खास तौर से यह बात आवश्यक होती है, जब हम लोग, हो सकता है कि आपने इसको 10 बार 20 बार इस पत्री को पढ़ लिया होगा, आपने अपनी खुद की आउटलाइन इस पत्री के प्रति विषय वस्तु बना ली होगी, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार जो उसमें दिया गया है उसी के आधारित मैंने जो आउटलाइन बनाई है, वो आउटलाइन जो परमेश्वर का वचन में इस पत्री में दिया गया वचन बात दोहराई गई है परमेश्वर का आनंद के विषय में, उसी के आधारित मैंने इस पत्री का जो आउटलाइन है और विषय वस्तु है उसको मैंने आपको बताई है। And so to summarize chapter 1, we realize that the phrase that we have used, the joy of being in Christ, has to do with our salvation and the great blessing that is bestowed upon us when we believe in the Lord Jesus Christ and Christ comes to live in us and we are found in Christ as well. और इसीलिए जब हम लोग उस प्रभु के आनंद में, जब हम विश्वास कर लेते हैं तो हम प्रभु के आनंद में मिल जाते हैं और यद्यपि हम विश्वास करने के द्वारा प्रभु में पाए जाते हैं। And so in verse 8 of chapter 1, we have the feelings of Paul, his feelings of deep love for these Philippians. और खास तौर से जब हम लोग आगे को बढ़ते चले जाते हैं तो पौलुस फिलिपियों के प्रति एक गहरे प्रेम को व्यक्त करता है। And because this is a personal letter in verses 12 through 18, we have the interests of Paul and how God placed upon his heart these Philippian believers, and he bore them wherever he went, praying for them. और खास तौर से हम लोग इस बात को भी पाते हैं कि जहां कहीं भी प्रेरित पौलुस गया है वो उनके लिए उनके प्रेम को हमेशा स्मरण करते हुए, अभिवादन देते हुए हम लोग पाते हैं। In verse 19, the Apostle Paul speaks of the Spirit, his own Spirit, and the Spirit of God, how they are united in his life for the sake of the blessing of God upon the Philippian believers. खास तौर से जब हम वचन 19 में आते हैं तो प्रेरित पौलुस उनके ऊपर जो परमेश्वर का अनुग्रह था, परमेश्वर का जो आत्मा उनके ऊपर था, उसके प्रति वो कितना आभार प्रकट करते हुए हम लोग पाते हैं, वचन में हम लोग देख सकते हैं। In verse 20, he describes his purpose that Christ might be magnified in my body, whether by life or by death. और 20वीं आयत में आते हैं तो वो प्रेरित पौलुस ऐसी लालसा करता हुआ हम लोग पाते हैं, वो कहता है कि चाहे मैं लज्जित हो जाऊं, परंतु मेरी देह के द्वारा चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं तो भी मसीह की महिमा प्रकट होना है। In verse 23 of chapter 1, he expresses his desire to leave the world and go and be joined by the Lord Jesus Christ in heaven and in glory, but his need for the epistles, for his ministry to the churches, he will stay in this world. और खास तौर से हम लोग पाते हैं इस जगत में, संसार में, जो वो जब वचन 23 में आते हैं तो इस संसार और संसार की जो चीजें हैं मसीह के लिए, और यद्यपि उसकी जो देह है उसको भी त्यागने के लिए वो लालसा रखता है, वो आवाहन करता है और आशा करता है। हम लोग यहाँ पर इस बात को पाते हैं, वचन 23 में 1 का 23 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, प्रेरित पौलुस की इच्छा यही है कि वो देह को त्याग करके मसीह के पास जा करके रहे, दुनिया के दुख तकलीफों को वो त्याग करके आजाद हो करके।
In verse 27, he expresses his concern and his conduct. And in verse 23, he refers to his desire that these believers would grow and into the likeness of the Lord Jesus Christ and be mature in their faith. और वचन 27 में जब हम आते हैं तो हम देखते हैं वहां पर प्रेरित पौलुस की यह इच्छा थी कि वहां के विश्वासी लोग हैं, वो विश्वासी लोगों के जीवन में मसीह के चाल चलन में वो मसीह के योग बढ़ते जाएं और वो आत्मा में स्थिर होते चले जाएं और परिश्रम करते हुए विश्वास में आगे बढ़ते जाएं, जो मसीह के लिए परमेश्वर की समानता में परमेश्वर के अनुरूप बदलता जाता है। ऐसी लालसा और इच्छा हम लोग ये प्रेरित पौलुस की इच्छा को हम लोग यहाँ पर पाते हैं। I don't know how you study the Bible when you're doing it, but we're reading through the New Testament and reading through books like the book of Philippians. There are a number of things that we find as we discuss this. And we realize that perhaps we could look at it from this way, that the Apostle Paul gives about 36 commands to the believers in Philippi to a greater or lesser degree. They are commands coming from the Spirit of God to cause the Philippian believers to mature and grow in their understanding of Christ and the gospel. और खास तौर से वो जो यहाँ पर हम लोग पाते हैं विश्वासियों के लिए, प्रेरित पौलुस फिलिपियों के पत्र में 36 ऐसे आज्ञाओं को देता है जो विश्वासियों को कलीसिया के प्रति और विश्वासियों जो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, सो मसीह के प्रति, मसीह के आनंद के प्रति 36 ऐसी छोटी और बड़ी आज्ञाओं को प्रेरित पौलुस इस फिलिपियों के पत्र में फिलिपियों कलीसिया के लिए देते हैं। If you read the epistle every week so that you're prepared for the studies we have on Thursday evening, you might read through them rather quickly in 12 or 13 minutes. But if you stop and meditate, you realize the repetition of various words and thoughts that help to give you the direction that the Apostle Paul is using by the Holy Spirit to instruct the Philippian church. और खास तौर से फिलिपियों की कलीसिया के लिए जो निर्देशित करने के लिए जब हम प्रेरित पौलुस के पत्र को यदि हम पढ़ते हैं, फिलिपियों के पत्र को वैसे तो पढ़ने में 10 से 12 से 14 मिनट लगेंगे, लेकिन अगर आप रुक करके मनन करते हुए, ध्यान करते हुए यदि इस अध्ययन को, इस पुस्तक को पढ़ते हैं, तो आपको स्पष्ट रूप से समझ में आएगा कि प्रेरित पौलुस किन बातों के विषय में विशेष रूप से जोर देते हैं। If you read right through the epistle at 10, 12, 15 minutes, you won't stop to see some things. But if you meditate and read carefully, you'll realize in chapter 1 that there are 6 or 7 occasions in which Paul refers to the gospel. That's why we say that chapter 1 is the joy of being in Christ, because that is accomplished by the gospel of the Lord Jesus. ऐसे तो यदि आप इसको मनन करेंगे, तो यदि बिना मनन करे यदि पढ़ना चाहेंगे तो चारों अध्यायों को पढ़ने में आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे, लेकिन अगर आप ध्यान पूर्वकता से पढ़ेंगे तो प्रेरित पौलुस उन बातों को बार बार दोहराते हुए हम लोग देखते हैं जो मसीह में आनंदित रहने के लिए, मसीह के आनंद में रहने के लिए प्रेरित करता है, प्रेषित करता है। So as you read chapter 1, you will be able to stop along the way and realize these 5 or 6 references to the faith, to the gospel. In verse 5, it's the fellowship of the gospel. और अब 5वीं आयत में जब हम आते हैं, यदि आप ध्यान पूर्वकता से रुक रुक करके पढ़ेंगे तो उन सच्चाइयों को आप लोग समझ पाएंगे जो फिलिपियों के पत्र में दी गई हैं। जब हम लोग 1 का 5 में पढ़ते हैं तो सुसमाचार की संगति के विषय में वो कहते हैं। In verse 7, it is the foundation of the gospel. और वचन 7 में आते हैं तो सुसमाचार की बुनियाद के विषय में प्रेरित पौलुस कहते हैं। In verse 12, it's the furtherance of the gospel. और वचन जब 12 में आते हैं तो वहां पर सुसमाचार के विस्तारीकरण के विषय में प्रेरित पौलुस कहते हैं। In verses 16 and 17, it's the fortification or the strengthening of the gospel. और जब वचन 16 और 17 में आते हैं तो सुसमाचार की सामर्थ्य के विषय में प्रेरित पौलुस कहते हैं।
In verse 27, it's the function of the gospel in our lives, which produces sanctification. और जब 22वीं आयत में आते तो वहां पर हम लोग जो जो सुसमाचार जो पवित्रकरण करता है, शुद्धिकरण करता है, उसके विषय में हम लोग पढ़ते हैं। And then in chapter 1, verse 27 again, the faith of the gospel. और उसके बाद में 27वीं आयत में आते हैं तो वहां पर विश्वास का, सुसमाचार का विश्वास करके हम लोग वहां पर पढ़ते हैं। So I hope that you will take a few minutes and read through the epistle at one sitting, and then read back again in chapter 1 and isolate the various thoughts that come to your mind and heart by the Spirit of God. और इसलिए जो परमेश्वर, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग रुक करके जो उन वचनों को आप पढ़ेंगे और पढ़ करने के बाद में उन पर मनन करेंगे, उन विचारों को जो परमेश्वर का आत्मा आपको दिखाता है, लिख करके उनके अनुसार जो प्रभु को मनन करते हुए जीवन बिताएंगे और उसके आनंद में आप बढ़ते जाएं। And so we thank you very much for coming, and we trust you're enjoying the study, and that the Spirit of God will push you along to learn the message of this wonderful epistle Paul wrote to the Philippians in about 61 or 62 AD. और खास तौर से 62 जो ईस्वी सन में इस पत्र को जो लिखा गया था, मुझे उम्मीद करता हूं कि मुझे उम्मीद है कि आप लोग जब जुड़े हुए हैं, आपको प्रभु ने इस वचन के द्वारा फिलिपियों के पत्र का अध्ययन करने के लिए जब हम जा रहे हैं, और आप हर दिन हर एक गुरुवार को जब आप आएंगे, तो मुझे आपसे यह उम्मीद है प्रभु में कि आप उस आनंद को महसूस करने पाएंगे जो आपको इस अध्ययन के दरमियान मिलने वाला है, जिसका प्रेरित पौलुस ने 61 और 62 के बीच में समय दरमियान में ईस्वी सन में उसको लिखा था। Thank you very much. Enjoy feeding your soul with this beautiful little epistle to the Philippians. बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। Father, we're grateful to you again for the blessing of having your word, the living word of God, in our life and in our hearts. प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपका जीवित वचन हमारे जीवन में, हमारे दिलों में आपने दिया है। We thank you that as the author of this little epistle, you are still here in your spirit, giving us instruction and guidance and challenging our lives and behavior. प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपने इस वचन में हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे व्यवहार के लिए जो निर्देशन दिए हैं, जिससे हमारे जीवन में आपकी महिमा के लिए हम बिताने पाए। Thank you for meeting our needs through the living word of God and through the Lord Jesus Christ. Amen. आमीन आमीन।